गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, आप देख सकते हैं दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस और रेक्टेंगुलर ब्लॉक इज प्लेस्ड हियर। अब हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे इस इंक्लाइंड प्लेन को अपलिफ्ट करना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जांपल लाइक दिस। ठीक है, तो बेसिकली आपको धीरे धीरे क्या करना है, ये एंगल इंक्रीज करना है। ठीक है, तो एंगल की वो वैल्यू, जब ये ब्लॉक, रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, ये नीचे स्लाइड करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिपोज को हम डिफाइन करते हैं, जब तक ये स्लाइड नहीं करेगा वो एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ रिपोज। स्लाइड करना शुरू कर देगा एंगल ऑफ रिपोज के बाद। ठीक है, तो ये आप रियल में भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसा ही होता है। तो अगर हमें डेरिवेशन करना हो तो कैसे हम इसको ड्राइव कर सकते हैं, देखिए। ठीक है, सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम लोग। कैसे बनाओगे, अगर ये इसका सेंटर ऑफ मास है तो सबसे पहले नीचे एक फोर्स लगेगा, दैट इज वेट। अगर मास m है तो इट इज इक्वल टू mg। इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन n, नॉर्मल रिएक्शन। अब ये ब्लॉक नीचे जाना चाहता है, लेकिन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या करेगा, इसको ऊपर लेके जाना चाहेगा। ओके, अब ये जो फोर्स इसको नीचे ले जाना चाहता है, पहले इस फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। ये n की अपोजिट लाइन बना ली है। ठीक है, अगर ये जो स्मॉल एंगल है ये है थीटा, तो ये बन जाएगा 90। ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये अपने आप हो जाएगा थीटा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम वेट जो हमारा फोर्स है उसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं। पहला कंपोनेंट इस साइड जो आएगा एन के जस्ट अपोजिट, दैट विल बी एम जी कोस थीटा। और एक कंपोनेंट इस साइड आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, दैट विल बी एम जी साइन थीटा। अगर ये इस इंक्लाइन प्लेन पे बैलेंस है ऑब्जेक्ट, इस वाली डायरेक्शन में अगर बैलेंस है, आप कह सकते हो इसको एक्स प्राइम वाई प्राइम डायरेक्शन जो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर है। अगर यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बैलेंस है तो आप क्या कह सकते हैं, डाउनवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और यहाँ पे जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगी तब तक तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही काम करेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला भी हमारे पास होता है क्या, म्यू एस इंटू एन। अब हमें ये तो पता है ये ऑब्जेक्ट ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। इसका मतलब अगर हम नॉर्मल की ऑपोजिट बात करें तो कौन सा फोर्स लग रहा है, एम जी कोस थीटा। ये दोनों भी बैलेंस है, यहाँ पे एन की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस एम जी कोस थीटा। एम से एम कैंसिल, जी से जी कैंसिल हो जाएगा।
थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय कोस थीटा दैट विल बी इक्वल टू म्यू एस। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा म्यू एस इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा इज टेंजेंट ऑफ थीटा, तो आप निकाल सकते हैं थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू एस। So this is important derivation for angle of repose. I hope this is clear. बहुत ही सिंपल है। हाँ, आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए, फोर्सेस के कंपोनेंट करने आने चाहिए, ठीक है, डायरेक्शन का पता होना चाहिए।